खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सबको ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज, कल भी था, आज भी है, और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को, जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल, आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? इतनी सरल बात है हमारी, इतना सरल प्रस्ताव था। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। मैं समझता हूं कि बाय रिमूविंग और trying to keep the Chief Justice out of the appointment process as an independent entity, the government has made it clear they want only control but not credibility.
And the most important thing for the EC is credibility. ये बड़ा स्पष्ट है कि जब इतने सारे मुद्दे शंका के घेरे में है, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल उठता है, जो आपने पिछले 2 वर्ष में ज्यादा देखे हैं, लिखित रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं, तो मोदी जी ने जो नए कानून से ढकेला है, उसको एक गणतंत्र और लोकतंत्र को अंधेरे में डाला है। और जो हमारी मांग है वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है कि थोड़ी भी अगर ईगो कम होती और मनमानी करने की मंशा कम होती तो ये नहीं होता। ये हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है, हमने आपके सामने इसलिए रखा है।